इन राज्यों से बाहर निकलते मैं आपको उत्तर प्रदेश लिए चलता हूं। जी हां, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब वे जौहर यूनिवर्सिटी के नए विवाद में घिरते जा रहे हैं। पहले से जौहर यूनिवर्सिटी पर सरकार के आदेश से अधिक जमीन अधिग्रहण का मामला चल रहा है। इसके निर्माण में अनियमितताएं और नियमों की अनदेखी के बाद आयकर विभाग की नजर गई। आयकर यानी कि इनकम टैक्स की ओर से पिछले दिनों जौहर यूनिवर्सिटी को संचालित करने वाली मौलाना अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। इस छापेमारी के दौरान आयकर विभाग के हाथ कुछ ऐसे कागजात लगे हैं जिसमें सरकारी विभागों के पैसे के प्राइवेट यूनिवर्सिटी के निर्माण में खर्च किए गए। जी हां, खर्च किए गए और खर्च किए जाने के बाद भी उसके तमाम तथ्य तमाम सबूत सामने आए। अब इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान कागजात जो सामने आने के बाद इनकी पुष्टि भी हो गई है। जांच के दौरान 6 विभागों के नाम सामने आए हैं जिनमें करीब 106 करोड़ रुपए के सरकारी फंड को यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए डाइवर्ट किया गया है। क्या क्या खुलासे हुए, हमने इसे लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि खेला हुआ क्या है। देखिए, क्या बताती हमारी, गुनाह बताओ हमारा, क्यों हुआ हमारा दुश्मन, सरकार क्यों दुश्मन हुई, मेरी जान की दुश्मन क्यों हुई, मुझे क्यों जेल में जहर दिया गया, बताओ मुझे क्यों जहर दिया। सुना आपने, आजम खान पूछ रहे हैं कि गुनाह बताओ हमारा, और उधर सरकारी एजेंसियों ने गुनाहों की पूरी फहरिस्त तैयार कर रखी है। कोई एक गुनाह हो तो बताएं। यहाँ तो आजम खान की पूरी कुंडली तैयार है और तो और तौबा की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं उससे आने वाले दिनों में आजम खान की मुसीबतें बढ़ना तय है। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान कोर्ट कचहरी के चक्कर में ऐसे पड़े हैं कि मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आजम खान पर आरोप लगा है कि कैबिनेट मंत्री रहते हुए आजम खान ने नियमों को ताक पर रखकर 6 सरकारी विभागों के बजट का एक बड़ा हिस्सा जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में खर्च कर दिया। सूत्रों के मुताबिक 6 सरकारी विभागों की ओर से जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को 106 करोड़ रुपए जारी किए गए। आयकर विभाग को मिले कागजात के मुताबिक CNDS ने जौहर यूनिवर्सिटी को 35 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए थे, तो वहीं PWD ने 17 करोड़ 16 लाख रुपए जारी किए थे। जल निगम की ओर से जौहर यूनिवर्सिटी को 53 करोड़ 56 लाख रुपए जारी किए गए। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और संस्कृति विभाग ने भी निर्माण के लिए पैसे जारी किए थे। आजम खान के घर और जौहर यूनिवर्सिटी पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के सिलसिले में ये मामला सामने आया है। हाल ही में इनकम टैक्स की रेड के बाद दोबारा चर्चा में आए आजम खान की मुश्किलें अब और बढ़ती नजर आ रही हैं। जी हां, इनकम टैक्स की रेड में मिले 22 से ज्यादा बैगों के दस्तावेजों को खंगालने के बाद इनकम टैक्स को जो जानकारी मिली है वो चौंकाने वाली है। जानकारी मिली है कि तत्कालीन मंत्री रहे आजम खान ने दबाव बनाकर कई विभागों से बाकायदा जौहर अली ट्रस्ट में पैसे भिजवाए थे। ये पैसे नियम के विरुद्ध भेजे गए थे। वहीं विभागों की बात करें तो उस वक्त CNDS जल निगम विभाग आजम खान के पास ही था। साथ ही साथ ग्रामीण अभियंत्रण और सांस्कृतिक विभाग से भी पैसे गए। ये पैसे 100 करोड़ से भी ज्यादा थे। वहीं कुछ विभागों ने, एक बात की जाए, PWD और जल निगम जैसे विभागों ने बड़ी तादाद में ये पैसे दिए। 35 करोड़ से 38 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन डाइवर्ट किए गए जौहर अली ट्रस्ट में, जिस पैसे से इस यूनिवर्सिटी का सौंदर्यीकरण और निर्माण किया गया। वहीं अब इस पूरे मामले की जांच जल्द ही ED कर सकता है, जिसमें तत्कालीन विभागाध्यक्ष, प्रमुख सचिव और उस वक्त तैनात रहे अधिकारियों से भी जल्द ही पूछताछ की जा सकती है। इस तरह के खर्च को नियमों के खिलाफ माना जा रहा है। ऐसे में ED पूरे मामले की जांच कर सकती है। इस मामले में रामपुर से
बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये केवल मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, बल्कि ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला है। दरअसल आयकर विभाग की ओर से 13 सितंबर को जौहर यूनिवर्सिटी केस में आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के यहाँ छापा मारा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता देख इसमें ईडी को शामिल किया जा रहा है। सरकारी खजाने से राशि कैसे एक निजी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर की गई, अब फाइल खुल रही है तो आजम खान की नींद उड़ना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आजम खान लंबे समय से जांच एजेंसियों के घेरे में है। जांच एजेंसियां लगातार एक के बाद एक जांच कर रही हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो या फिर ईडी हो। और यही कारण है कि जनता के बीच जाकर आजम खान ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर मेरा कसूर क्या है। सरकार मेरे पीछे है तो क्यों है, लेकिन सरकार उनके पीछे है और जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। और वो कारण बता रहे हैं लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह। आजम खान के घर और उनके करीबियों के पास हुई इनकम टैक्स की रेड में जो दस्तावेज सामने आए वो आजम खान के रसूख की कहानी आज बयां कर रहे हैं। 2012 में जब आजम खान मंत्री बने तब उनके पास प्रदेश के सबसे बड़े विभाग थे, यानी जल निगम, सीएनडीएस और इसी तरह के अन्य विभाग। नगर विकास भी तब आजम खान के पास ही हुआ करता था और उस वक्त आजम खान का रसूख यूं चलता था कि न सिर्फ विभाग के पैसे बल्कि तत्कालीन विधायकों की विधायक निधि भी उनके कहने पर जौहर अली ट्रस्ट में भेजी जाती थी। वहीं इनकम टैक्स को इससे जुड़े कई दस्तावेज मिल चुके हैं और जल्द ही ईडी भी उन लोगों से पूछताछ कर सकती है जिन लोगों ने उस वक्त जौहर अली ट्रस्ट में बिना सोचे समझे इन पैसों का डाइवर्जन किया। ट्रेजरी और बाकी डिपार्टमेंट जहां से इन पैसों का डाइवर्जन हुआ वहां बाकायदा इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भेजे गए हैं जो बाकायदा अब इनका लिखा पढ़ी में जवाब देंगे। ये भी जवाब मांगा गया है कि किस अधिकारी और किस मंत्री के कहने पर इन पैसों के डाइवर्जन किए गए। साथ ही साथ बाकायदा इनकम टैक्स ने एक लिस्ट बनाई है उन विधायकों की, उन एमएलसीज की जिन्होंने उस वक्त अपनी विधायक निधि को जौहर अली ट्रस्ट में आजम खान के रसूख के डर से या फिर उन्हें खुश करने के लिए जौहर अली ट्रस्ट में भेजी थी। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जौहर यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपए दान में मिलता था और सरकार के जाते ही चंदा मिलना बंद हो गया। ऐसे ही 10 सवाल आजम खान से पूछे जा सकते हैं जिनके जवाब देना आजम खान के लिए मुश्किल होगा। एक नजर डालते हैं और वो नजर 10 सवालों पर है। पहला सवाल, समाजवादी पार्टी सरकार में करोड़ों का डोनेशन आखिर क्यों मिलता था? 2017 के बाद डोनेशन मिलना क्यों बंद हो गया? दूसरा सवाल, क्या जौहर ट्रस्ट को आपके रुतबे की वजह से फंड मिलता था? क्या कोई राजनीतिक फायदा होता था फंड देने वालों का या सरकारी उनका काम होता था? तीसरा सवाल, डोनेशन देने वालों को बदले में क्या क्या देते थे या महज चंदा होता था? चौथा सवाल, 2021-22 में जौहर ट्रस्ट को 4 करोड़ 96 लाख रुपए मिले, उसका रिटर्न फाइल आखिर क्यों नहीं किया गया? पांचवा सवाल, रामपुर पब्लिक स्कूल को 3.51 करोड़ की फीस मिली, इसका आयकर क्यों नहीं जमा किया गया? छठा सवाल, जौहर ट्रस्ट के 2 बही खाते क्यों हैं? दोनों में अलग अलग एंट्री के पीछे की आखिर असली वजह क्या है? और सातवां सवाल, ट्रस्ट ने 5 करोड़ रुपए 10 लाख की ई फाइलिंग की है जबकि रसीदें 8 करोड़ 31 लाख की थी, क्या ये टैक्स चोरी नहीं है? आठवां सवाल है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को वेतन तो देते थे लेकिन उनका टीडीएस क्यों नहीं जमा करते थे? यह भी एक सवाल है। नौवां सवाल, हाजी इकबाल की यूनिवर्सिटी को 7.42 यानी कि 7 करोड़ 42 लाख के उपकरण क्यों दिए गए? क्या उन्होंने आपके ट्रस्ट को कोई फायदा पहुंचाया? 10वां सवाल, जौहर यूनिवर्सिटी में 23 अक्टूबर 2015 में 200 करोड़ रुपए और 27 दिसंबर 2018 में 252 करोड़ रुपए खर्च हुए, इतना पैसा कहां से आया? इसका हिसाब किताब देना होगा और वही जानकारी हमारे सहयोगी अभिषेक भी बता रहे हैं। सुनिए।
आजम खान और जौहर अली यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में नोटबंदी के वक्त 22.22 करोड़ रुपए भेजने की कहानी, जहां प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ईडी के मुकदमे से लेकर अब सत्ता और शासन के दुरुपयोग से भी जुड़ गई है, जहां इनकम टैक्स की रेड के बाद आजम खान के करीबी और उनके घर से मिले दस्तावेज ये कहानी बयां कर रहे हैं कि कैसे आजम खान ने मंत्री रहते हुए जौहर अली ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए नियमों का उल्लंघन किया। ना जमीन देखी गई और ना बिल्डिंग का डिजाइन, ना सिर्फ जमीन अधिग्रहण को लेकर कोई दस्तावेज बनाए गए, जब जो मन चाहा तब वैसे कानून का उल्लंघन किया गया। जहां अब इस पूरे मामले को लेकर विदेशी पैसे के एनरोलमेंट की बात भी सामने आ रही है, यानी फॉरेन फंडिंग के रूट को लेकर, फॉरेन फंडिंग के मोड ऑफ पेमेंट को लेकर भी अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जल्द ही आजम खान से पूछताछ कर सकता है। साथ ही साथ तब 2012 में मंत्री रहते हुए आजम खान ने जिस तरह अपने पद का दुरुपयोग कर कई विभागों से ये पैसे रूट कराए थे, उसको लेकर भी उस वक्त मंत्री और अधिकारियों से जल्द ही पूछताछ होगी। ये भी माना जा रहा है कि जल्द ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उत्तर प्रदेश के कई अधिकारियों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुला सकता है, जो उस वक्त बड़े पदों पर थे। कई सारे लोग अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन कई सारे अभी भी सत्ता के करीब कई बड़े पदों पर पदासीन हैं। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।